नमस्कार। जिला दर्शन के इस नए वीडियो में आज हम लेकर आए आपके लिए नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हम नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नारायणपुर का जनरल इन्फॉर्मेशन से। पहला, ये प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है नारायणपुर। आप मैप में देखिए, ये नारायणपुर ये महाराष्ट्र के साथ ये सीमा साझा करता है। प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं, लेकिन उस पहाड़ी का नाम है अबूझमाड़। अबूझमाड़ पहाड़ी में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होता है, उस क्षेत्र में पूरा वर्षा होता है, इसलिए अबूझमाड़ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। कौन से जिले में है? तो नारायणपुर में। दूसरा चीज, सबसे कम जनघनत्व, यहाँ पे मात्र 30। यदि ऑप्शन में नारायणपुर नहीं है तो आपको बीजापुर लगाना है कि छत्तीसगढ़ किस जिले का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो नारायणपुर। यदि नारायणपुर नहीं है तो आंसर आपको बीजापुर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ का पॉपुलेशन। तो जितने भी पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो शेड्यूल ट्राइब्स की है, लगभग 70%। और दूसरा चीज़, जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिला, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल हैं, उसमें से नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को पूरे इंडिया में लगभग 112 डिस्ट्रिक्ट को आकांक्षी जिला के योजना के अंतर्गत रखा है, जिसमें से अपना छत्तीसगढ़ के भी 10 जिले शामिल हैं। तो उसमें जब डेल्टा रैंकिंग, इनका जो आकांक्षी जिला का जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के डेल्टा रैंकिंग के अकॉर्डिंग नारायणपुर जिले को 5th रैंक मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नारायणपुर जिला जो आकांक्षी जिला है पूरे देश में 112, उसमें 5वां रैंक मिला है डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर को। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। जिले का गठन 2007 किससे अलग होकर के बना है? तो बस्तर। ये बस्तर है और ये नारायणपुर। पहली क्लास से बताते आ रहा हूं, बीजापुर और सुकमा को छोड़ करके जितने भी जिले हैं, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, वो सारे, और दंतेवाड़ा भी, ये सभी बस्तर से ही अलग होकर के बनेंगे। जिला मुख्यालय दिया गया नारायणपुर। सीमावर्ती जिला तो 3, कोंडागांव, कांकेर और बीजापुर। देखिए, ये कोंडागांव है, ये कांकेर और नीचे बीजापुर। सीमावर्ती राज्य तो एक ही राज्य महाराष्ट्र के साथ ही सीमा साझा करता है। दूसरा, तहसील तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम तहसील वाला कोई जिला है तो वो है आपका नारायणपुर, जहाँ पे सिर्फ नारायणपुर और ओरछा को अबूझमाड़ क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। विधानसभा क्षेत्र अकेला नारायणपुर, नगर पालिका नारायणपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130D कोंडागांव से नारायणपुर तक। नेक्स्ट देखते हैं हम चंद्रू मंडावी। ये CGPSC में एक बार पूछा जा चुका है कि चंद्रू मंडावी कौन है। तो बता दूं आपको, 1957 के आसपास चंद्रू मंडावी के बारे में बहुत ही ज़्यादा मैगजीन छपा करता था, क्योंकि इसके पास एक शेर था। ये देखिए, ये चंद्रू मंडावी है और ये उसका फ्रेंड, इसीलिए इसको द टाइगर बॉय के नाम से भी जानते थे। तो जब विदेश के लोगों को इनके बारे में पता चला तो 1957 में एक फिल्म डायरेक्टर आया, एरन सैकडॉर्फ। इसने इनके ऊपर एक मूवी लिखी जिसका नाम था द जंगल सागा। द जंगल सागा वो हम इंडियंस ने इनका नाम रखा, एक्चुअल में उसने जो मूवी लिखा था या बनाया था, स्वीडिश में उस मूवी को द फ्लूट एंड द एरो ऐसा नाम दिया गया था, और इंडिया में उसको बोला गया द जंगल सागा। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, यही है एरन सैकफोर्ड। इनके ऊपर मूवी बनाया गया था 1957 में, और इस मूवी को उस टाइम ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। साथ ही साथ चंद्रू मंडावी एक हॉलीवुड एक्टर भी है, क्योंकि ये पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला ऐसा कहना चाहिए एक्टर हुआ जो हॉलीवुड मूवी में काम किया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रू मंडावी कौन है।
हॉलीवुड एक्टर या हस्तशिल्पकार या और भी ऑप्शन दिए थे, जिसमें से आप ध्यान में रखिएगा इसके ऊपर मूवी बना था और ये हॉलीवुड मूवी में काम किए थे। उस मूवी का नाम था द जंगल सागा या फ्लूट एंड द एरो। इसका जो दोस्त था ये बाघ, ये इसका नाम था तेम्बू, और ये किस जनजाति से था तो माड़िया जनजाति। कहाँ का निवासी था तो नारायणपुर जिले का गांव है गढ़बेंगला, यहाँ का निवासी था चेंद्रू मंडावी। या चेंद्रू मंडावी किस जिले से संबंधित था तो नारायणपुर। 2013 में इनकी डेथ हो चुकी है और पैरालिसिस के कारण। नेक्स्ट करिए। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग मतलब धारवाड़ क्रम, तो शैल क्रम धारवाड़। क्या पाया जाता है धारवाड़ क्रम में सबसे ज्यादा तो लोहा। तो लोहा भी कहाँ तो छोटे डोंगर की पहाड़ी पे। अबूझमाड़ की पहाड़ी प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी को लगभग यहाँ पे 187 सेंटीमीटर का बारिश होता है। इसी पहाड़ पे एक जलप्रपात है, कच्चा जलप्रपात 70 फीट ऊंचा, जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप। अबूझमाड़ के पहाड़ी अबूझमाड़ क्षेत्र में ये जनजातियां पाई जाती है, उससे अबूझमाड़िया जनजाति कहते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये अबूझमाड़िया जनजाति कहलाते हैं। ये विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप। छत्तीसगढ़ में टोटल 5 वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप है, जिनमें से एक है अबूझमाड़िया। नेक्स्ट देखते हैं नदी, जाटलूर नदी। हमने बस्तर जिले में मगरमच्छ संरक्षण के बारे में पढ़ा था कि नेचुरली रूप से वहाँ पे क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन किया जा रहा है। वो स्थान था भैंसाधरा कांगेरवली घाटी में। ठीक वैसे ही नारायणपुर में भी एक जगह है जाटलूर नदी में, जहाँ पे मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। तो ध्यान में रखना है आपको, बस्तर संभाग में से 2 जगह पढ़ डालें, एक भैंसाधरा कांगेरवली जो बस्तर जिले में है, दूसरा नारायणपुर जाटलूर नदी जहाँ पे मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी को सागौन का बगीचा भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बेस्ट वैरायटी का सागौन आपको खुरसेल घाटी में मिलेगा, जो नारायणपुर जिले में है। खुरसेल घाटी में इसलिए इसे सागौन का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है खुरसेल घाटी से, जिसे खरसेल नदी कहते हैं। और अन्य जलप्रपात की बात करें तो उस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है जिसे खुरसेल जलप्रपात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का खुरसेल घाटी फेमस है सागौन के लिए, और वहाँ पे जो नदी निकलती है उसका नाम है खरसेल नदी, और उस पर जो जलप्रपात है उसका नाम है खुरसेल जलप्रपात। और अन्य जलप्रपात देखें तो नोगो बाबा जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात और पिंजाडिन जलप्रपात। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये है हांदावाड़ा जलप्रपात। ये अभी पिछले 2-3 महीने से काफी न्यूज में था। हो सकता होगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अक्सर जलप्रपात या वाटरफॉल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है, हांदावाड़ा जलप्रपात वर्तमान में नारायणपुर जिले में है और इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट के आसपास है। नेक्स्ट देखते हैं हम अदर फैक्ट। हम देखें तो नारायणपुर जिला जो है वो बहुत ही ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए आप देखिए नारायणपुर जिले में सबसे मात्र 2 ही तहसील है। इतना बड़ा जिला और यहाँ पे तहसील मात्र 2 है। सेकंड चीज, यहाँ पे रामकृष्ण आश्रम, यहाँ आश्रम 1985 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो अभी आप सब जानते हो, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जा रहा है, जिसका नाम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम रखा जा रहा है। तो उन्हीं के द्वारा, स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा स्वामी आत्मानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन के तहत यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम स्थापित किया गया था 1985 में। जो अभी भी उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो आदिवासी जो बच्चे हैं, जो समाज की प्रमुख धारा से बिल्कुल कट जाते हैं या उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो रामकृष्ण आश्रम में उनको पूरी फैसिलिटी दिया जाता है, पढ़ाई से लेकर के उनके लाइफ स्टाइल से लेकर के हेल्थ से लेकर के हर एक चीज़ का। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क भी है और साथ ही साथ अबूझमाड़े विकास अभिकरण मुख्यालय है नारायणपुर में। नारायणपुर का मेला, बस्तर संभाग में यदि कहीं का मेला फेमस है तो वो है नारायणपुर का।
नेक्स्ट देखेंगे हम कि कौन सा मेला है। पहला माता मावली का मेला। बस्तर संभाग का सबसे फेमस मेला है माता मावली का मेला। लगभग 5 दिन तक चलता है ये, और बस्तर अंचल का सबसे प्राचीन मेला है। ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 600 से 700 वर्ष पुराना मेला है, जो कंटिन्यू अभी भी नारायणपुर के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का मावली माता का मेला, देखिए मावली माता का मंदिर बीजापुर में, माता मावली मेला तो नारायणपुर ध्यान में रखना है। मावली माता मंदिर बीजापुर और माता मावली मेला यदि पूछे तो नारायणपुर ध्यान में रखना है। सबसे फेमस मेला है और ये लगभग 5 दिन तक चलता है। इस मेले में किसी खास दिन, 5 दिन में से कोई भी एक खास दिन पर आदिवासियों के माध्यम से एक नृत्य किया जाता है, एबाल तोर नृत्य। ये नृत्य का नाम नहीं भूलना है, पूछा ही जाता है। तो एबाल तोर नृत्य कब किया जाता है? तो नारायणपुर में जब मंडई होता है ना, उस टाइम किसी स्पेशल डे पे एबाल तोर नृत्य किया जाता है। और जनजाति ध्यान में रखिएगा, मुरिया या माड़िया। किस जनजाति के द्वारा एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है? तो मुड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा नारायणपुर के मड़ई के टाइम में एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है। यहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, दिवाली की जगह मनाते हैं दिवाड़। और इस दिवाड़ त्योहार में वे लोग अपने जो आराध्य देवता या यूं कहे उनके कुल देवता, इन सारे देवों का पूजा किया जाता है। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा काष्ठागार नारायणपुर, ये वर्तमान में बंद हो चुका है, अब नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा काष्ठागार कहाँ है? तो नारायणपुर जिले में। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन चलाया गया था, बागवानी मिशन। बागवानी मिशन, इस मिशन के तहत अबुझमाड़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ के आसपास लीची का खेती किया गया था। तो अबुझमाड़ के क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ के आसपास राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 100 एकड़ में लीची का खेती किया गया। अभी इसका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि इसका एरिया बढ़ा करके 200 एकड़ करने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना इतना सब चीज़ फैक्ट। माता मावली का मेला नहीं भूलना है, क्योंकि नारायणपुर का मेला पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस है। मंदिर पूछे तो बीजापुर, मेला पूछे तो नारायणपुर। और कौन सा नृत्य किया जाता है? तो एबाल तो नृत्य। अबुझमाड़िया जो पीवीटीजी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, वो नारायणपुर क्षेत्र में इनका निवास स्थान सबसे ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।